हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी की एक स्टोरी लेके आया हूं, जिसके माध्यम से आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए शब्दों को सिखाऊंगा, फिर उनका हिंदी अनुवाद भी आपको सिखाऊंगा और कहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है यह भी आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा गया है स्टोरी का टाइटल द वेट ऑफ अ पंपकिन। द वेट मतलब होता है बच्चों वजन, ऑफ मतलब का, ए मतलब एक, पंपकिन मतलब कद्दू का। ठीक है, एक कद्दू का वजन। इस स्टोरी का टाइटल क्या है? एक कद्दू का वजन। अब भाई ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, एक कद्दू का वजन? चलिए आइए स्टोरी को पढ़ते हैं और एक एक शब्दों के मीनिंग जानते हैं और टेंस भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिएगा लिखा क्या है बच्चों। वन डे ए टीचर वाज गोइंग टू अनदर विलेज। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हिंदी में सीखेंगे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। वन डे एक दिन, ए टीचर एक अध्यापक, वाज गोइंग मतलब जा रहे थे। ठीक है, देखिए वाज के साथ यहाँ आईएनजी फॉर्म लिखा है, वर्ब में आईएनजी। तो अगर वाज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लिखा रहता है तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? वन डे यानी एक दिन, ए टीचर एक अध्यापक, वाज गोइंग जा रहे थे, टू अनदर विलेज। अनदर मतलब दूसरे, विलेज मतलब गांव। एक बार एक अध्यापक, एक दिन, यहाँ बार नहीं है, एक दिन है। ठीक है, एक दिन एक अध्यापक किसी दूसरे गांव जा रहे थे। ठीक है, समझ गए। सडनली सम डकैट्स ब्लॉक्ड हिज वे। सडनली का मतलब अचानक, सम मतलब कुछ, डकैट्स मतलब डाकुओं ने, ब्लॉक्ड मतलब रोक दिया, हिज वे यानी उनका रास्ता। यानी जब वह अध्यापक जो है दूसरे गांव जा रहे थे तभी अचानक कुछ डाकुओं ने उनका रास्ता रोक दिया। समझ गए। डकैट्स मतलब होता है डाकू, ब्लॉक्ड मतलब रोक दिया। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है ब्लॉक। ठीक है, आगे द चीफ डकैत आस्क्ड। द चीफ डकैत, चीफ मतलब मुखिया, डकैत मतलब डाकुओं का जो मुखिया था। आस्क्ड माने पूछा। ठीक है, डाकुओं के मुखिया ने पूछा हु आर यू। हु मिस कौन, आर मिस हो, यू मिस तुम कौन हो। उस अध्यापक से डाकुओं के मुखिया ने पूछा कि तुम कौन हो। ठीक है, जब रास्ते में जो अध्यापक जा रहा था तभी डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। उसके बाद डाकुओं के मुखिया ने पूछा तुम कौन हो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? एक एक शब्द की मीनिंग आपको बता रहा हूँ। चीफ मतलब होता है मुखिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जब उसने पूछा कि तुम कौन हो तब अध्यापक क्या कहेगा, देखिए। आई एम आ स्कूल टीचर रिप्लाइड द मैन। रिप्लाइड द मैन यानी उस आदमी ने कहा, यानी जो टीचर था उसने कहा आई एम यानी मैं हूँ, ए मतलब एक, स्कूल टीचर यानी स्कूल का अध्यापक हूँ, मैं एक स्कूल का अध्यापक हूँ। ठीक है, उस आदमी ने जवाब दिया। उसके बाद द चीफ टॉन्टेड डू यू टेस्ट योर स्टूडेंट रेगुलरली। द चीफ यानी मुखिया ने, यानी डाकुओं के मुखिया ने, टॉन्टेड मतलब होता है ताना मारते हुए कहा। ठीक है, मतलब उसका उपहास करते हुए कहा डू यू टेस्ट योर स्टूडेंट। टेस्ट मतलब यू मतलब तुम, टेस्ट मतलब परीक्षण करते हो, योर स्टूडेंट यानी अपने छात्रों का, रेगुलरली मतलब लगातार। क्या तुम अपने छात्रों का लगातार परीक्षा लेते हो, टेस्ट लेते हो? वह जो है मुखिया पूछ रहा है। ठीक है, कि क्या तुम अपने छात्रों का लगातार परीक्षा लेते हो कि नहीं लेते हो, वह पूछ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ द टाइम समबडी
ट्रस्टेड यू टू। आई थिंक मुझे लगता है। फिर डाकुओं का मुखिया फिर कह रहा है मुझे लगता है। इट इज़ यानी यह है। टाइम मतलब समय। समबडी यानी किसी का। टेस्टेड यानी परीक्षण करने का। यू मतलब तुम्हारा। टू माने भी। यानी मुझे लगता है कि यह तुम्हारा समय है परीक्षा देने का। जैसे आप लगातार जो है अपने छात्रों का परीक्षण करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसी तरीके से आज आपके टेस्ट का समय आ गया है। ठीक है, यानी आपको एक परीक्षा देना होगा। वह डाकुओं का मुखिया कह रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? द अदर एग्रीड। अदर मतलब दूसरा, यानी जो आदमी था, अध्यापक था। एग्रीड मतलब मान गया, राजी हो गया कि चलो भाई हमारी भी परीक्षा ले लो। हम तो अपने छात्रों की परीक्षा लेते ही हैं, तो आप हमारी परीक्षा ले लो। ठीक है, अब क्या हुआ? सो द चीफ पिक्ड अप अ लार्ज पंपकिन। सो माने इसलिए। द चीफ यानी मुखिया ने, डाकुओं के मुखिया ने। पिक्ड अप मतलब उठाया। पिक मतलब होता है उठाना, तो पिक्ड अप यहाँ लिखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा गया। ठीक है, तो डाकुओं के मुखिया ने उठाया। ए लार्ज मतलब एक बड़ा। पंपकिन मतलब कद्दू। तो डाकुओं के मुखिया ने एक बड़ा सा कद्दू उठाया। ही गेव इट। ही में उसने, किसने? डाकुओं के मुखिया ने। गिव यानी दे दिया। गिव मतलब देना होता है। गिव का सेकेंड फॉर्म दे दिया। ठीक है, गिव मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इट उसने उसको दे दिया। कद्दू को जो है उस अध्यापक को दे दिया। अब दे दिए तो क्या पूछेगा फिर? देखिए, टू द स्कूल टीचर यानी उस कद्दू को जो है उस स्कूल के टीचर को दे दिया, अध्यापक को दे दिया। ही सेड उसने कहा, यानी उस डाकुओं के मुखिया ने कहा। गेस द वेट ऑफ दिस पंपकिन। गेस मतलब होता है अनुमान लगाओ। द वेट मतलब वजन का। ऑफ मतलब का। दिस मतलब इस। पंपकिन यानी कद्दू का। इस कद्दू के वजन का अनुमान लगाओ। उस डाकुओं के मुखिया ने कहा कि इस कद्दू के वजन का अनुमान लगाओ कि यह कितना किलो का है। ठीक है, डाकुओं के मुखिया जो है उसको कद्दू दे दिया और बोल रहा है कि इस कद्दू के वजन का अनुमान लगाओ, यानी बताओ कि क्या किलो का है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वी विल वे इट आफ्टरवर्ड। अब कह रहा है वी मिस हम। विल वे यानी वजन करेंगे। हम वजन करेंगे। इट यानी इसका। आफ्टरवर्ड माने तुम्हारे कहने के बाद, यानी जो तुम बता दोगे कि यानी मान लीजिए वह 10 किलो बताता है या कुछ भी बता देता है, उसके बाद हम आपके इस कद्दू का वजन करेंगे। यानी जो भी तुम बताओगे उसके बाद हम इस कद्दू का वजन करेंगे। इफ़ यू आर राइट। इफ़ मतलब यदि। यू मिस तुम। आर मिस हो, राइट मिस सही। यदि तुम सही होते हो, यानी अगर तुम सही वजन बता देते हो। आई विल लेट यू गो अनहार्म्ड। आई मिस मैं। विल लेट यू गो। यू मिस तुम्हें। गो मिस जाने दूंगा। अनहार्म्ड मतलब बिना नुकसान पहुँचाए। यदि तुम इस कद्दू के वजन को सही बता देते हो तो मैं तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए जाने दूंगा। क्योंकि वह डाकू थे ना, तो भाई वह उससे पूछ रहा है कि लो इस कद्दू के वजन का सही अनुमान बताओ, सही बताओ कि यह क्या कितने किलो का है। अगर तुम सही बता देते हो तो मैं तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए जाने दूंगा। लेकिन इफ़ यू आर रॉन्ग। यदि तुम गलत होते हो। इफ़ मिस यदि। यू मिस तुम। आर मिस होते हो। रॉन्ग मतलब गलत। यदि तुम गलत होते हो। यू विल गेट 100 लेसेस विथ दिस व्हीप। यू विल गेट यानी तुम्हें मिलेगा। यू विल गेट मतलब मिलना। ठीक है, तो तुम्हें मिलेगा। यदि तुम गलत होते हो तो तुम्हें मिलेगा 100 मतलब 100। 100 लेसेस मतलब होता है कोड़े। विथ दिस व्हीप यानी इस चाबुक से। यानी पहले के ज़माने में कोड़े मारे जाते थे ना, ऐसे शरीर पे मारा जाता था सट सट, तो उसको ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि तुम गलत होते हो तो तुम्हें 100 कोड़े इस चाबुक से मारे जाएंगे। ठीक है, वह कह रहा है डाकू। अब क्या हुआ भाई? नाउ मतलब अब क्या हुआ आगे देखते हैं। समझ आ रहा है ना बच्चों? बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है।
नाउ लेसेस विथ दिस चाबुक। यहाँ तक तो हो गया। अब नाउ क्या हो गया भाई, देखिए द टीचर थॉट, यानी अध्यापक ने सोचा, हार्ड मतलब बहुत देर तक सोचा, मुश्किल से सोचा, ठीक है, बहुत देर तक सोचता रहा, एंड रिप्लाइड, और उसके बाद जवाब दिया। यानी अध्यापक बहुत देर तक सोचता रहा कि इसका जवाब क्या दिया जाए ताकि मैं बच जाऊं। अगर वह गलत जवाब देता तो उसको तो 100 कोड़े मिलते ही मिलते, इसलिए उसने सोचा कि क्या जवाब दिया जाए ताकि मैं बच जाऊं, ठीक है। तो वह सोचता रहा, उसके बाद रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। दिस पम्पकिन वेज एग्जैक्टली एज मच योर हेड। अब देखिए क्या जवाब दे रहा है, कितना खतरनाक जवाब दिया। दिस माने इसका, इस दिस पम्पकिन यानी इस कद्दू का वेज यानी वज़न है, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, इस कद्दू का वज़न बिल्कुल एज मच, एज मतलब उतना, एज मच मतलब उतना है, योर मतलब आपके, हेड मतलब सिर कितना। यानी वह अध्यापक कह रहा है कि इस कद्दू का वज़न उतना है जितना आपका सिर है, यानी आपके सिर कितना बराबर इस कद्दू का वज़न है, वह बता दिया। अध्यापक बता दिया कि आपका सिर जितना वज़न है उतना ही वज़न इस कद्दू का है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद सर नाउ दिस कुड बी प्रूव्ड ओनली इफ द डकैट्स हेड वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज बॉडी। सर नाउ श्रीमान, नाउ मतलब अब, दिस कुड बी प्रूव्ड, दिस मतलब यह, कुड बी प्रूव्ड यानी यह सिद्ध हो सकता है, ओनली मतलब केवल, इफ यानी यदि, द डकैट्स हेड यानी डाकू के सिर को, वाज रिमूव्ड, हेड मतलब सिर को, वाज रिमूव्ड यानी अलग कर दिया जाए, फ्रॉम हिज बॉडी उसके शरीर से अलग कर दिया जाए। तो क्या अर्थ हुआ कि वह कह रहा है अध्यापक कि यह तभी सिद्ध हो सकता है जब आपके सिर को आपके शरीर से अलग कर दिया जाए। यानी भाई अगर आपके सिर का वज़न निकालना है तो कैसे वज़न निकलेगा, जब आपका सिर जो है आपके शरीर से अलग होगा तभी तो वज़न निकलेगा, नहीं तो कैसे निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। तो वह कह रहा है कि अगर यह तभी प्रूव हो पाएगा, यह तभी सिद्ध हो पाएगा जब आपके सिर को आपके शरीर से अलग कर दिया जाए, ठीक है, तब यही सिद्ध होगा। द चीफ लाफ्ड, मुखिया हंसा, यानी डाकुओं का मुखिया हंसने लगा। जब ऐसा जवाब उसने सुना तो वह डाकुओं का मुखिया हंसने लगा। अब हंसने लगा तब क्या हुआ आगे देखिए। सो दैट इट वाज ऑल अ जोक, मुखिया जो डाकियों का मुखिया था वह हंसने लगा। सो मतलब दिखाने के लिए, दैट यानी कि, इट मिस यह है, वाज मिस था, ऑल अ जोक यह सब एक मजाक था। अब डाकुओं का मुखिया हंसने लगा, वह तो भाई सोचने लगा कि ऐसा जवाब दे दिया कि इसका कोई सलूशन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देख लीजिए जब तक उसके सिर को अलग नहीं किया जा सकता तब तक कद्दू के वज़न का अनुमान पता ही नहीं चलेगा कि भाई इस कद्दू का वज़न उसके सिर के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। उसने कहा था ना कि अगर तुम गलत बता दोगे तो भाई मैं तुमको 100 कोड़े मारूंगा चाबुक से, लेकिन अगर तुम सही बताते हो तो मैं बिना तुम्हें नुकसान पहुंचाए जाने दूंगा। अब ऐसा वो अपना उत्तर दे दिया, ऐसा जवाब बता दिया कि वह भाई वो कुछ कर ही नहीं सकता है, अपना सिर तो अलग कर नहीं सकता है और उस कद्दू का वज़न निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वह जो हंसने लगा ऐसा करके कि यह सब एक मजाक था। एंड लेट द टीचर गो अनहार्म्ड, और टीचर को गो मतलब जाने दिया, अनहार्म्ड मतलब बिना नुकसान पहुंचाए हुए, और उस अध्यापक यानी उस अध्यापक को बिना नुकसान पहुंचाए हुए जाने दिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको स्टोरी समझ आई होगी। कितना ही ज़बरदस्त स्टोरी आपको समझाने का प्रयास किया। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, यानी इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलेगी। देयर इज़ आ सलूशन, देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग नहीं है। इज मिस है, ऑलवेज मिस हमेशा, ए सलूशन मतलब एक हल है, यानी हर एक समस्या का एक हल होता है। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो उसका हल ज़रूर निकलता है। यह समस्या बड़ी थी ना, अगर अध्यापक गलत बता देता तो उसको 100 कोड़े पड़ते, लेकिन अगर उसने सही बता दिया होता तो वह चला जाता। तो सही तो उसने बताया ना,
अगर कुछ भी बता देता 10-15 किलो कुछ बताता तो गलत तो होता ही, सही तो होता नहीं, लेकिन उसने ऐसा जवाब बता दिया कि बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो हर समस्या का समाधान होता है। तो उम्मीद कराऊंगा आपको यह स्टोरी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। आपको एक एक शब्दों के मीनिंग बताया, कौन से टेंस का यूज़ कहाँ किया गया है आपको यह भी बताया। अगर आपको सारी बातें समझ आई हों तो इस वीडियो को एक लाइक करिए। अगर ये वाली स्टोरी की किताब आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर स्टोरी को टैग कर दिया है, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। 150 स्टोरी का एक बुक है, उसमें से ही हमने ये स्टोरी उठाया है। तो आप एक बार फिर से वह स्टोरी वाली किताब मंगा के वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर मंगाइएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।